हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम लोग एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर का एनालिसिस करेंगे जो 30 अप्रैल 2024 को DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी गोरखपुर में कंडक्ट हुआ है। ओके, तो जिन भी बच्चों का पेपर हो गया है वे अपना पेपर निकाल लें और जो आंसर बताया जा रहा है उसको मैच करते हुए चलें। ठीक, वीडियो के लास्ट में बताएं कि कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ। ओके, साथ ही साथ जिन भी यूनिवर्सिटी में अभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है उन यूनिवर्सिटी के बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वे इस वीडियो को अच्छे से देखें। इससे उनको पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक पे ज़्यादा टाइम देने की जरूरत है, ये सब आपको इससे अंदाज़ा लगेगा। ओके, साथ ही साथ इस वीडियो को आप एज अ मार्क टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, ओके, और जो क्वेश्चन दिख रहा है पहले उसको सॉल्व कर लीजिए और फिर वीडियो को प्ले करके देख लीजिए कि क्या आपका क्वेश्चन सही है कि नहीं है। अगर सही हो रहा तो बहुत अच्छा, गलत हो रहा तो क्यों गलत हो रहा है, क्या उसमें सुधार करने की जरूरत है, ये भी आप वहाँ से सीख सकते हैं। ओके, अब देखिए, अगर आप वीडियो आपके साथ मेरा देखेंगे और जो मैं वीडियो अपलोड किया हूँ MCQ का पहले से उसको देख रहे होंगे तो आपको देखिएगा इसमें पता चल जाएगा कि 40 MCQ के आसपास जो मैं अपलोड किया था उसी में से आज के इस पेपर में आया हुआ है। ओके, क्लियर। तो अगर जिन भी यूनिवर्सिटी में अभी एग्ज़ाम होने वाला है अगर वे बच्चे नहीं देखें तो पहले आप जो भी MCQ अपलोड किया गया उसको भी देख लीजिए। ठीक, वो भी आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करने वाला है। ओके, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, अभी रिसेंटली मैं इस क्वेश्चन को कराया था। कह रहा कि द ड्रेन करंट ID इन जेफेट इज़ गिवन बाई, जो ड्रेन करंट ID होता है जेफेट में कैसे दिया जाता है, तो ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फॉर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन करंट गेन AF इज, तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो करंट गेन AF होता है वो क्या होगा, जो बी नंबर ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इन पी चैनल जेफेट द चार्ज कैरियर आर। अब देखिए सब MCQ आपको कराया गया है, तो पी चैनल जेफेट है। अब जैसे पी चैनल का नाम ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है, जो हम लोग का चैनल है वो पी टाइप मटेरियल का है, तो चार्ज कैरियर क्या होंगे, होल होंगे, तो इसका क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। अब देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा कि द यूनिवर्सल गेट इज कौन होता है, नैंड और नार होते हैं, तो इसमें नैंड दिया है तो इसको हम लोग करेक्ट मानेंगे। ओके, अब देखिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन कर रहा कि द गिवन बुलियन एक्सप्रेशन इज, ये लिखा हुआ है ठीक, y इक्वल टू AB बार प्लस A बार भी लिखा हुआ है। कह रहा कि अगर A B दोनों ऑन है तो y का वैल्यू बता दीजिए, ऑन मतलब हाई मतलब लॉजिक 1 पे है तो इसका वैल्यू बता दीजिए। तो भाई A ऑन है और B भी ऑन है तो B बार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर क्या है, A बार है तो A का वैल्यू क्या है, यहाँ पे ऐसे समझिए इस चीज़ को, ए भी दोनों 1 1 है ठीक। अब इस एक्सप्रेशन में अगर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो ए का 1 हो गया, बी बार क्या हो जाएगा 0, फिर देखिए ए बार क्या हो जाएगा 0 और बी 1, ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है ना तो ओवरऑल वैल्यू जो होगा 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक, क्लियर, 0 + 0 क्या होगा, 0 होगा, इसका मतलब बी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ऑन डिवाइडिंग, ये वैल्यू दिया है और कह रहा है कि इस वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए। ठीक, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट आएगा। ओके, इसको आप डिवाइड कर ले जाएंगे, कैसे डिवाइड किया जाता है ये सब कुछ मैं आपको सिखाया हूँ। ओके, ए नंबर ऑप्शन इसका जो होगा वो करेक्ट होगा। क्लियर, मैं डिवाइड किया हूँ, ए नंबर ऑप्शन आया है। ओके, अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि मल्टीप्लाई 2 बाइनरी नंबर, 2 बाइनरी नंबर इनको मल्टीप्लाई करने के लिए दे रहा है। ठीक, ये देखिए आपका क्या है 6 है, ये देखिए आपका क्या है 3 है, तो 6 3 जा क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो ये देखिए जो ए नंबर ऑप्शन है ये क्या है 18 दिया है। ओके, तो 7 का ए नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि XOR गेट प्रोड्यूसेस एन आउटपुट वेन इट्स 2 इनपुट आर, जब इसके दोनों इनपुट क्या रहते हैं, डिफरेंट रहते हैं, तभी क्या करता है ये आउटपुट प्रोड्यूस करता है। तो इसका मतलब बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, 8 का क्या होगा, बी करेक्ट होगा। अगर देखिए सेम रहेगा तो कहाँ ये आउटपुट देने वाला, देखिए ये क्या है, ये जो फंक्शन लिखा हुआ ये तो XOR का ही है ना, ए मॉडुलो सम बी या ए XOR ऑपरेटर बी पढ़ते हैं इसको। ठीक, ये देखिए क्या है, जब दोनों सेम हैं तो ये क्या दे रहा है आपका 0 दे रहा है। ठीक, ऐसे अगर दोनों 0 रहेंगे तब भी क्या देगा, 0 देगा। ठीक, इसका मतलब अगर ए बी दोनों डिफरेंट रहेंगे तभी आउटपुट क्या करेगा, प्रोड्यूस करने वाला है। ओके, बात समझ में आया, आगे बढ़ें।
कहाँ तक पहुँचे थे, 8वां तक पहुँच गए थे, 8वां का बी हो गया था। ठीक, अब देखिए 9वां क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। कह रहा कि फाइंड द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग लॉजिक सर्किट। ठीक, तो देखिए यहाँ पे सॉल्व किया गया, जिसका पेपर हो देखिए सॉल्व किया गया है और वैल्यू क्या है, एकदम करेक्ट है। इसका क्या होगा, जो बी नंबर ऑप्शन होगा करेक्ट होगा। ठीक, देखिए जिस भी बच्चे का पेपर है वो पूरा वैल्यू यहाँ पे लिखा है, तो इसमें मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। ओके, तो 9 का क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। आगे बढ़ें। ओके, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर इज। अब देखिए कई लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर, मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें कई लोग बी नंबर ऑप्शन जो है वो तुरंत करेक्ट मार के आए होंगे। लेकिन आप सेकेंड सेमेस्टर में पढ़े हैं, इंटर में भी सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़े हैं कि क्रिस्टल एज ए होल क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्या बोला मैं, क्रिस्टल एज ए होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसका मतलब सी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ठीक, जब आप एन टाइप बनाते हैं तो क्या बनाते हैं, यहाँ पे क्या रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, तो उसके साथ देखिए ई मोबाइल क्या करते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव आयन रखते हैं। फिर ऐसे बनाएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक, यहाँ पे क्या ये इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ ई मोबाइल पॉजिटिव आयन रखते हैं ना, तो एज ए होल क्या हो गया, ये प्लस, ये क्या है माइनस, ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, क्या करा है, न्यूट्रल ही तो बन रहा है। तो एज ए होल जो क्रिस्टल रहता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। अगर इसी एन की जगह पी पूछ देगा तो वो भी क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होगा। क्लियर है चीज़। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द लीकेज करंट, क्या क्वेश्चन पढ़ना है, डी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। क्लास इंटर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, लीकेज करंट क्या होता है, माइक्रो एम्पियर के आर्डर का होता है। ओके, और इसमें भी जब मैं डायोड इक्वेशन पढ़ाया था तो वहाँ पे इस चीज़ का चर्चा किया था। आप जाके ग्राफ देखिएगा, माइक्रो एम्पियर के आर्डर का ग्राफ बना हुआ है। ओके, अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड, बताइए, मजाक किया हुआ है। कह रहा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय डोपिंग सिलिकॉन विथ, किसके साथ, फास्फोरस, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब क्या है, इसके साथ डोपिंग करते हैं तो क्या होता है, एन टाइप बनता है। ठीक, तो डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 13वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि इन पी टाइप सेमीकंडक्टर देयर आर, पी टाइप सेमीकंडक्टर में ऑप्शन देखिए कह रहा है कि नो मेजॉरिटी कैरियर, बिल्कुल गलत है। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन है जो मेजॉरिटी कैरियर, ये भी गलत है। ई मोबाइल पॉजिटिव आयन, ई मोबाइल निगेटिव आयन। ठीक, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाया है और कई लोग इसको गलत भी किए होंगे। ठीक, 13 का देखिए क्या होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो ऐसे मान लीजिए क्रिस्टल नहीं है तो इसमें क्या होगा, होल होगा। होल जो होगा वो क्या होगा, मेजॉरिटी कैरियर होगा। ठीक, तो कहीं होल का नाम इसमें देखिए ऑप्शन में लिया है, नहीं लिया है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एज ए होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखना है तो होल के साथ क्या करते हैं, ये माइनस मतलब निगेटिव आयन लगा देते हैं और वो क्या रहता है, ई मोबाइल रहता है। ऐसे देखिए ई मोबाइल रहता है, तभी ना क्रिस्टल एज ए होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। तो इस होल के साथ देखिए ई मोबाइल निगेटिव आयन को क्या किया गया है, चिपका दिया गया है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर में ई मोबाइल निगेटिव आयन होते हैं। ओके, तो 13 का क्या हो जाएगा, जो डी नंबर ऑप्शन होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। आगे बढ़ें। अब देखिए 14वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द फर्मी लेवल लाइज मिड वे बिटवीन कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड देन द सेमीकंडक्टर इज, बताइए, सब कुछ आपको बताया गया, प्रूव करा गया। ये क्या होगा आपका, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा। ओके, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 15वां क्वेश्चन देखिए क्या करा कि व्हेन द रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस पीएन जंक्शन इज ग्रेजुअली डिक्रीजेज द डिप्लीशन रीजन इनसाइड द डायोड। अब जब रिवर्स वोल्टेज हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं तो वो भी क्या होगा, जो विड्थ है वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो डी नंबर ऑप्शन होगा वो क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए यूजेटी, अभी हाल ही में हम लोग एमसीक्यू किए थे, यूजेटी क्या होता है, यूनि जंक्शन, साफ साफ पता चल रहा है कि एक पीएन जंक्शन होगा, तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, 17 देखिए, अभी जल्दी हम लोग इसको पढ़े थे, द डोपिंग ऑफ पी टाइप एमिटर इन अ यूजेटी इज, क्या होता है, हाइब्रिड डोप होता है। जो हम लोग यूजेटी बनाते हैं तो पी टाइप क्या रखते हैं, हाइब्रिड डोप रखते हैं, ताकि ज़्यादा अमाउंट में क्या करे, होल को इसमें अंदर भेजे, ज़्यादा अमाउंट में होल को भेजे, जिससे ये RB1 का जो वैल्यू हो वो क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, बी नंबर ऑप्शन जो होगा उसको क्या करेंगे, करेक्ट लगाएंगे। ओके, अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज द इंटरबेस रेजिस्टेंस RBB ऑफ यूजेटी, ये क्या होता है, इंक्रीजेज होता है। ठीक, क्लियर, तो 17 का बी, 18 का ए। ओके, 19 नंबर देखिए, ये सब MCQ करा गया है। SCR है 3 टर्मिनल, कौन कौन SCR के टर्मिनल होते हैं, कैथोड होता है, एनोड होता है और क्या होता है, गेट होते हैं। ठीक, अब देखिए करा कि SCR इज सम टाइम कॉल्ड, ये भी कराए थे आपको, क्या होता है, थायरिस्टर कहते हैं इसको। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एन SCR कंबाइंस द फीचर ऑफ, SCR किसका फीचर रखता है। ठीक, तो क्या होता है, रेक्टिफायर और
ट्रांजिस्टर दोनों का कंबाइंड फीचर इसके पास होता है, ठीक। तो इसका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अभी हाल ही में हम लोग ये एमसीक्यू किए थे। 22 देखिए क्या करा कि इन अ नॉर्मली बायस्ड एनपीएन ट्रांजिस्टर द मेन करंट क्रॉसिंग द कलेक्टर जंक्शन इज। अब देखिए बायसिंग कर दिए हैं, इसका मतलब अब जो करंट मिलने वाला है वो बैटरी जब धक्का देगा चार्ज को तभी करंट मिलने वाला है, और चार्ज को बैटरी धक्का दे रहा है तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे हम लोग को ड्रिफ्ट करंट मिल रहा है भाई, चार्ज को ड्रिफ्ट किया जा रहा है, ठीक। तो ए नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। 23 देखिए क्या कर रहा है कि फॉर बीजेटी बीटा एंड अल्फा रिलेटेड एज। अब देखिए सेकेंड सेमेस्टर चाहे आप कह सकते हैं इंटर का क्वेश्चन है, ये क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा 23 का, ओके। अब देखिए 24 क्या करा कि द एच पैरामीटर इक्वलेंट टू एसी रेजिस्टेंस आर इच, ठीक। अब जो एच पैरामीटर होता है एसी रेजिस्टेंस आर ई के इक्वलेंट वो क्या होता है आपका, तो एच आई बी होता है, ठीक। तो ये क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, ओके। 25 देखिए क्या कर रहा है कि एच पैरामीटर ऑफ ट्रांजिस्टर, ये भी एमसीक्यू हम लोग किए थे, क्या होता है, टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, ओके। 26 देखिए 26 कह रहा है कि द इनपुट कंट्रोल पैरामीटर ऑफ जेफेट इज क्या होता है, गेट वोल्टेज होता है, ठीक। ये सब तो आपको आना ही चाहिए, क्वेश्चन कराया भी गया था आपको, ओके। 27 देखिए 27 करा कि द इनपुट इम्पिडेंस ऑफ मासफेट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। अब देखिए जो मासफेट का इनपुट इम्पिडेंस होता है वो मेगा ओम के ऑर्डर का होता है, लेकिन मेगा ओम ऑप्शन यहाँ दिख नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो सी नंबर ऑप्शन उसको करेक्ट लगाएंगे, ठीक। जहाँ तक मुझे पता है ये गलती से स्मॉल एम लिखा गया है, ठीक। ये वास्तव में मुझे लगता है टाइप में क्या है, गलती हुई है टाइपिंग में, ये कैपिटल एम रहता तो इसको हम लोग सही मानते हैं, और ये शायद कैपिटल एम ही यहाँ पे लिखे होंगे लोग, लेकिन टाइपिंग में शायद स्मॉल एम कर दिए होंगे इस वजह से, नहीं तो ऑप्शन डी को हम लोग करेक्ट मानते हैं, ओके। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये के भी छोटा लिख दिया गया है, नॉर्मली के भी हम लोग क्या करते हैं, बड़ा यूज करते हैं, ओके। तो हम लोग सी को इसके अकॉर्डिंग मानेंगे, या आप इस क्वेश्चन को डाउटफुल भी कंसीडर कर सकते हैं, ओके क्लियर। जो मैं बताया क्या बताया कि मेगा ओम का होता है, मेगा ओम ऑर्डर का होता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन में थोड़ा सा क्या है, गड़बड़ी है, ओके। तो किलो ओम को हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे, ठीक। अब देखिए 28 क्या कर रहा है, बुलियन एक्सप्रेशन वाई इक्वल टू ए एक्स आर बी रिप्रेजेंट्स विच गेट, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। 29 देखिए क्या करा कि द बुलियंस रूल इज करेक्ट। बुलियन रूल्स कौन सा करेक्ट है, किसी भी वैल्यू को हाई में अगर जोड़ेंगे तो हाई मिलेगा, तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ये सब कुछ आपको कराया गया है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन सॉल्व भी किया गया है, जिस बच्चे का पेपर हो देखिए सॉल्व भी किया है यहाँ पे, ठीक। तो 30 का क्या हो जाएगा, 30 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा, ओके क्लियर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बस डिमॉर्गन्स लॉ लगाना था। देखिए क्या है, पूरा लाइन है उसको ब्रेक कर दिया गया है, साइन को चेंज कर दिया गया है, ठीक। अब देखिए सॉल्व करके ये रिजल्ट आ गया है, क्लियर हो जाएगा, ओके आगे बढ़ें। अब देखिए क्या इसका बी करेक्ट होगा, ठीक ना। अब देखिए 31 क्या करा कि द वोल्टेज लेवल फॉर अ निगेटिव लॉजिक सिस्टम। अब देखिए निगेटिव दो तरीके की लॉजिक होती है, एक क्या होता है पॉजिटिव लॉजिक होता है, और दूसरा क्या होता है निगेटिव लॉजिक होता है, ठीक। पॉजिटिव लॉजिक में क्या होता है, +5 वोल्ट को 1 कहते हैं, और 0 वोल्ट जो रहता है उसको 0 हम लोग कंसिडर करते हैं। निगेटिव लॉजिक में -5 वोल्ट को 1 कहते हैं, और 0 वोल्ट को क्या करते हैं, 0 कंसिडर करते हैं। एकदम इसका उल्टा होता है निगेटिव लॉजिक, ठीक। तो चलिए ऑप्शन को देख लिया जाए। कह रहा कि मोस्ट नहीं रहेगा, मस्ट नेसेसरली बी निगेटिव, मस्ट नेसेसरली बी पॉजिटिव, कुड बी निगेटिव और पॉजिटिव, मस्ट बी आइदर 0 और -5 वोल्ट। यस बताएं ना अभी कि निगेटिव लॉजिक में -5 को 1 मानेंगे और 0 को क्या मानते हैं, 0 मानते हैं, ओके। तो क्या होना चाहिए, -5 वोल्ट और 0 रखना चाहिए, ठीक क्लियर। इन दोनों में से जब निगेटिव लॉजिक यूज करना है तो उसमें 1 और 0 आएगा, तो 1 करस्पॉन्डिंग -5 होगा और 0 करस्पॉन्डिंग क्या होगा, ये आपका 0 वोल्ट होगा, ठीक। तो जो आप टेबल वगैरह लॉजिक बनाते हैं ना, उसी पॉजिटिव वाले का अभी तक हम लोग यूज किए हैं, उसी का उल्टा निगेटिव वाला हो जाता है, ठीक क्लियर। आगे बढ़ें तो डी नंबर ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। अब देखिए 32 थोड़ा सा देखिए प्रॉब्लम है ना कि सिलेबस खत्म करने का प्रेशर रहता है, और सिलेबस में एक एक पॉइंट मेंशन रहता नहीं है, इस वजह से ज़्यादा डिटेल में जाने में डर लगता है कि बच्चे स्किप करने लगते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस सर पढ़ा रहे हैं, इस वजह से कहीं कहीं आप लोग को प्रॉब्लम हो जाता है। अदरवाइज अगर डिटेल में पढ़ा जाए तो काफ़ी टाइम लगने वाला, वीडियो लंबा बनता है, तो उससे मेरा नुकसान होता है। तो इस वजह से कम टाइम में ज़्यादा चीज़ देने के चक्कर में कई चीज़ें कभी कभी स्किप भी हो जाती हैं, ठीक। वैसे सिलेबस में जितना रहता है उसको तो दिया ही जाता है।
अब देखिए 32 क्या कर रहा है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ डेटा स्टोरेज डिवाइस। अब देखिए इनकोडर, डीकोडर, मल्टीप्लेक्सर, ये डेटा स्टोर कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। कौन स्टोर करेगा? अरे भाई फ्लिप फ्लॉप स्टोर करेगा। ठीक, फ्लिप फ्लॉप क्या करेगा? डेटा स्टोर करेगा। ओके, अब देखिए यहाँ 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विच कोड्स इन BCD सिस्टम कैन बी यूज्ड एज डोंट केयर। अब देखिए BCD क्या है, 0 से 9 तक कंसिडर करेगा, अब बाकी अगवा जितना आएंगे 10 से लेके 15 तक सबको कहेगा डोंट केयर। तो क्या हो जाएगा इसमें, देखिए 9 से ऊपर की वैल्यू कहीं दिख रही है, तो ये देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन ही दिख गया, पहला ऑप्शन ही दिख गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो A नंबर ऑप्शन होगा वो क्या होगा आपका करेक्ट होगा। 1010 ये क्या आपका 10 है, तो इसका मतलब यही क्या होगा करेक्ट होगा। ओके, बाकी ये देखिए 8 है, ये क्या आपका 9 है। ओके, और ये क्या आपका 4 है, तो इसका मतलब ये सब एक्सेप्टेड होगा। डोंट केयर विल बी द A। ओके, 34 क्या कर रहा है, कह रहा कि अ फीचर दैट डिस्टिंग्विशेस द JK फ्लिप फ्लॉप फ्रॉम SR फ्लिप फ्लॉप। ठीक, तो देखिए JK फ्लिप फ्लॉप जो SR फ्लिप फ्लॉप से उसको डिस्टिंग्विश करता है वो क्या है, टगल कंडीशन है भाई। SR में क्या होता था, अगर बोथ इनपुट क्या रहते थे, हाई रहते थे, तो ये एक इनवैलिड में चल जाता था। बट इन केस ऑफ JK, इफ J एंड K बोथ आर 1 देन टगल कंडीशन विल अकर। ओके, तो क्या हो जाएगा, जो A नंबर ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, और इसी टगल कंडीशन को यूज करते हुए हम लोग और सिंक्रोनस काउंटर भी डिजाइन कर लिए थे, आप पढ़े होंगे इस चीज़ को, मैं पढ़ाया था। ओके, तो 34 का A नंबर ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए करा कि द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड इन डिकेड काउंटर। अभी देखिए हाल ही में 1 हफ्ते पहले मैं इसका वीडियो डाला था, डिकेड काउंटर हम लोग को बनाना है। ठीक, इसका मतलब डिकेड मतलब क्या, 0 से लेके 9 तक की काउंटिंग करवाना है काउंटर से, और काउंटिंग कराने के लिए कुछ सेटिंग करना पड़ेगा कि 0 से लेकर 9 तक काउंटिंग करे। ठीक, इसी को मॉड 10 भी हम लोग कहेंगे क्योंकि 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 स्टेट हैं। ठीक, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 4 जो है वो फ्लिप फ्लॉप यूज करना पड़ेगा। ठीक, इसका MCQ भी मैं कराया था अभी 3-4 दिन पहले। ओके, C नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए 36 क्या है, ये तो गिफ्टेड क्वेश्चन है आपके लिए। करा कि इफ़ बीटा फॉर ट्रांजिस्टर इज 24 द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा विल बी, तो बीटा दिया तो अल्फ़ा क्या होता है, बीटा अपान बीटा प्लस 1 होता है। ठीक, तो 24 अपान 25 क्या हो जाएगा, 0.96 हो जाएगा। ओके, तो क्या 36 का क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर B है वो क्या होगा करेक्ट होगा। ओके, आगे बढ़ें। अब देखिए 37 क्या कर रहा है, कह रहा कि इन D फ्लिप फ्लॉप द प्रेजेंट इज 1। वेरी गुड, व्हाट विल द नेक्स्ट स्टेट आप दी आउटपुट एट कम्प्लीमेंटेड इंट। ठीक, इस चीज़ को समझिएगा, अगर आप पढ़े होंगे तब तो कहीं गलती नहीं होगा। ये देखिए हम लोग का क्या है, D फ्लिप फ्लॉप है। ठीक, ये D इनपुट है, इधर क्या होता है, ये Q होता है, ये क्या होता है Q कॉम्प्लीमेंट होता है। इस पर हम लोग क्लॉक लगा दिए। ओके, CL के क्लॉक पल्स दे रहे हैं। अगर क्या है, ये हम लोग का 1 है, ये हम लोग का अगर 1 है तो आउटपुट क्या होगा, Q जो होगा वो क्या होगा 1 होगा, लेकिन जो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, वो हम लोग का क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, जो इसका A नंबर ऑप्शन है वो क्या होगा करेक्ट होगा। ठीक, बात समझ में आ रहा ना। करा कि इन D फ्लिप फ्लॉप इफ़ द प्रेजेंट इज 1, ये क्या है आपका 1 है, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेट ऑफ आउटपुट एट कम्प्लीमेंटेड इंट। ओके, प्रेजेंट क्या है, यहाँ पे इनपुट जो है 1 है। ओके, जब ये 1 आएगा तो इसी क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करके यहाँ 1 दे देगा, और फिर इसका जो कम्प्लीमेंट देखा जाएगा तो Q बार क्या होगा 0 के बराबर रहेगा। इसका मतलब क्या होगा, जो इसका A नंबर ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है चीज़। अब देखिए 38 क्या कर रहा है, कह रहा कि मल्टीप्लेक्सर इज वाट, मल्टीप्लेक्सर जो होगा एक सिक्वेंशियल सर्किट होगा। ठीक, अब देखिए जो लोग पढ़ के नहीं गए होंगे वो C नंबर ऑप्शन लगा के आएंगे। क्यों, क्योंकि तुरंत उनको आएगा कि अरे सिंगल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट वाला सर्किट है भाई। ठीक, तुरंत उल्टा लगा के चले आएंगे। 39 क्या कर रहा है, कह रहा कि विच गेट आर आइडियल फॉर चेकिंग पैरिटी बिट्स। ठीक, तो देखिए C और D दोनों ऑप्शन क्या है सही है, कैसे चेक करता है इसको मैं बताया हूँ। ओके, अब देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि अब फुल एडर हैज, कह रहा कि फुल एडर क्या रखेगा, ये सब MCQ करा गए हैं। फुल एडर 3 इनपुट रखेगा और 2 आउटपुट रखेगा, तो C नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 41 क्या कर रहा है कि अब फुल सबट्रैक्टर
रिक्वायर्स होगा, ठीक, रिक्वायर्स डॉट 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 बाइनरी इनपुट एंड डॉट 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 बाइनरी आउटपुट, ठीक। तो जो फुल एडर है, सॉरी फुल सबस्ट्रक्टर है, उसको क्या चाहिए, 3 इनपुट और 2 आउटपुट देता है। तो डी नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके 42 देखिए, करा क्या, पैरेलल फॉर बिट, फॉर नहीं रहेगा, सॉरी यहाँ 4 रहेगा। ओके क्लियर, अ पैरेलल 4 बिट एडर रिक्वायर्स हाफ एडर एंड फुल एडर, ठीक। तो देखिए बताए थे आपको कि क्या होगा, पहला वाला जो होता है हम लोग का, उसमें कैरी बाहर से आने वाला नहीं है। अरे भाई जो इसमें बाहर से कैरी आने वाला नहीं है, ठीक, एलएसबी पे, तो इसको हाफ एडर हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन बाकी पे क्या है, कैरी आ रहा है, तो बाकी को हम लोग एज अ फुल एडर यूज करते हैं, ठीक। तो इसका मतलब 1 हाफ एडर और 3 फुल एडर क्या होगा, इसमें ज़रूरत पड़ा होगा। ओके तो ये क्या हो जाएगा, जो ए नंबर ऑप्शन है ये क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक। अब देखिए गलती से अगर आप ध्यान नहीं देंगे क्वेश्चन पे तो तुरंत आप ये डी भी लगा सकते हैं। पहले हाफ पूछा हुआ ना, तो पहले 1 लिखेंगे और फिर फुल पूछा तब फिर 3 लिखेंगे। अगर ध्यान नहीं देंगे तो 3 1 गलती से लगा देंगे। ओके तो ए नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। 43 क्या कर रहा है, बाइनरी नंबर दिया गया है, इसके इक्विवेलेंट डेसिमल पूछ रहा है, तो क्या लिखा गया है, ऐसे लिखा गया है। आपसे क्या कहे थे, बस ऐसे लिख लीजिए 1 2 4 8 16 लिख लिए, जो आन है उसको जोड़ लीजिए, 16 आन है, 4 आन है, 20 हो गया, और फिर ये आन है, ठीक, तो 1 हो गया, तो 21 हो गया। ओके अब देखिए 40 क्या करा कि 2 इनपुट नैंड गेट इज 0, करा कि नैंड गेट है। ओके इसका ये क्या होगा, 0 होगा, जो आउटपुट है इसका क्या होगा, कब 0 होगा, तो कब 0 होगा, जब दोनों क्या रहे हैं 1 1 रहे हैं, तभी क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब क्या, जो इसका सी नंबर ऑप्शन है वो क्या होगा आपका, सॉरी इसका मतलब क्या है, इसका जो ए नंबर ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक। इस पर आइदर लिखा है ना, बोथ होना चाहिए। ओके तो ए नंबर ऑप्शन जो 44 का है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके अब देखिए 45, ये सब क्वेश्चन तो आसान ही है। 45 देखिए यहाँ पे सॉल्व भी किया गया है, इसका क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ओके अब देखिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि इफ़ वन ऑफ द इनपुट ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप इज हाई एंड अदर इज लो देन द आउटपुट क्यू एंड क्यू बार। कह रहा कि जेके फ्लिप फ्लॉप का कोई एक इनपुट हाई है और दूसरा लो है, तो आउटपुट क्यू और क्यू बार क्या होगा। तो चलिए एक बार ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। ऑप्शन क्या कर रहा है कि ऑक्सिलेट बिटवीन लो एंड हाई इन रेस अराउंड कंडीशन, बिल्कुल गलत है। रेस अराउंड कंडीशन के लिए या 0 और 1 के बीच, मतलब लो और हाई के बीच ऑक्सिलेशन के लिए दोनों इनपुट 1 होने चाहिए। ओके अब देखिए बी नंबर भी गलत है, क्यों, क्योंकि कर रहा है टगल कब करेगा, जब दोनों इनपुट क्या रहे हैं 1 रहे हैं। ओके सी भी क्या आपका गलत है, क्यों, क्योंकि जो आउटपुट होगा वो इनपुट का अपोजिट नहीं होगा, वो इनपुट को क्या करेगा, फॉलो करेगा। ठीक, इस चीज़ को देखिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपका 2 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, लेकिन इससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए जब दोनों 0 0 रहता है, ये क्या रहता है, मेमोरी का काम करता है, मतलब प्रीवियस डेटा को स्टोर करके रखेगा। जब J1 K0 रहता है तो ये क्या हो जाता है आपका 1 0, जब 0 रहता है K1 रहता है तो ये क्या होता है आपका 0 और 1 के बराबर होता है। और जब 1 1 रहता है तो टगलिंग कंडीशन क्यू बार और क्यू के तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। ओके तो ये दोनों कंडीशन तो हम लोग को लिखना ही नहीं है, क्योंकि एक लो एक हाई बोला, मतलब इन दोनों कंडीशन को डील करने के लिए कहा है। ठीक, अब देखिए जब ये कंडीशन है तो जब J1 है तो हम लोग का क्या हो रहा है, आउटपुट 1 मिल रहा है, जब J0 है तो आउटपुट क्या हो रहा है, 0 मिल रहा है। इसका मतलब जो आउटपुट है वो क्या कर रहा है, इनपुट को फॉलो कर रहा है। ये चीज़ यहाँ से देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अब देखिए एक चीज़ आपको और बताया था कि ये जो J है ये यस की तरह और जो K है वो R की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। तो मतलब जब यस हाई रहता है तो आउटपुट 1 मिलता है, दिस इज द सेट कंडीशन, एंड व्हेन R इज हाई देन द आउटपुट विल बी 0, दिस इज द रीसेट ORR, क्लियर कंडीशन, मेमोरी को क्लियर कर दिया गया। ओके तो इसका मतलब क्या है कि जो आउटपुट है वो इनपुट को फॉलो कर रहा है, जो इनपुट है उसको फॉलो कर रहा है, साथ ही साथ एक्ट कर रहा है कैसे, एक SR फ्लिप फ्लॉप या RS फ्लिप फ्लॉप की तरह क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। SR मतलब सेट रीसेट या RS मतलब रीसेट सेट फ्लिप फ्लॉप की तरह क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। तो डी नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। अब देखिए 47 क्या कर रहा है, कह रहा है कि 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर दिया गया है, तो 1 0 1 0 0 दिया गया है। ठीक, तो जो लोग यहाँ पे गोल गोल हैं इनको क्या करना है, सीधा कर देना है। ओके तो इनको देखिए सीधा कर दिए, जो सीधा है उसको गोल कर देना है।
क्लियर, इतना चीज़ क्लियर। अब इसमें 1 जोड़ देना है, ये तो 1s कंप्लीट निकला है, 2s पूछा है, 1 जोड़ देना है, तो 1 में 1 को जोड़ेंगे तो 0 विथ कैरी 1, कैरी यहाँ गया, फिर 1 में जुड़ेगा तो 0 विथ कैरी 1, कैरी यहाँ गया, फिर इसमें जुड़ेगा तो 1, ये क्या हो गया आपका 0। तब देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो देखिए बी नंबर ऑप्शन जो है 47 का वो क्या होगा आपका करेक्ट होगा। ठीक, 0 फिर क्या है 11 और फिर क्या है 0 0। ओके, तो बी नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ें। अब देखिए 48 क्या कर रहा है, कह रहा कि द फार्मूला फॉर एसी ड्रेन रेजिस्टेंस ऑफ जेफेट इज। ठीक, अब देखिए ये हाल ही में आपको एमसीक्यू भी कराया गया था इसका। ओके, ए नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ठीक, 49 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा कि विच ऑफ ट्रांजिस्टर मॉडल इज मोस्ट प्रीफर्ड फॉर एनालिसिस ऑफ ट्रांजिस्टर सर्किट बोथ एट मिड बैंड एंड एट हाई फ्रीक्वेंसी। तो कौन सा होगा, हाइब्रिड पाई मॉडल। ठीक, जो एच पैरामीटर मॉडल है ये लो फ्रीक्वेंसी के लिए होता है, हाइब्रिड पाई मॉडल जो है आपका मिड और हाई फ्रीक्वेंसी के लिए होता है। ओके, 50 नंबर क्वेश्चन सेकेंड सेमेस्टर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि द वोल्टेज गेन ऑफ विच ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन इज लेस देन यूनिटी कॉमन कलेक्टर। ओके, तो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। इस तरीके से हम लोग पूरे पेपर का एनालिसिस कर लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है, लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाने वाला है, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।